हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। जैसा कि आप टॉपिक देख रहे हैं सम इम्पोर्टेंट थिंग्स, हम ग्रामर में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को कर रहे हैं। और अगर आप इन चीज़ों को देखेंगे तो लास्ट वीडियो मैंने आपसे बोला था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने टेंस के दौरान आपको नहीं सिखाई थी, पर आज मैं उन चीज़ों को आपको सिखा रहा हूँ। कुछ बच्चे क्या होता है कि थोड़े बोर हो जाते हैं और वो चीज़ों को नहीं देखते हैं जब ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। लेकिन इसीलिए मैंने आपको जब टेंस सिखाए थे तो मैंने ज़्यादा इधर उधर की चीज़ें आपको नहीं सिखाई थी ताकि आपको मतलब बोर होकर उसे छोड़ ना दे। इसलिए उन चीज़ों को मैं अब आपको सिखा रहा हूँ, क्योंकि देखो जब हम कोई चीज़ नई नहीं देखते हैं तो हमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा बोर होते हैं, लेकिन जैसे ही हम चीज़ों को आगे देखना शुरू कर देते हैं तो हमारा उसमें इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए मुझे लगता है कि तुम सबको भी अब अच्छा इंटरेस्ट आने लगा होगा। इसलिए आज आप एक नई चीज़ को देखेंगे कि क्या होता है कि अब तक आपने ये देखा है कि पर्सन प्रोनाउन टेबल ही का यूज कहाँ करते हैं, हिच का यूज कहाँ करते हैं, हिम का यूज कहाँ करते हैं, यू, योर, ही, शी, उसके बाद हर, योर, दैम। लेकिन आज आप उससे बिल्कुल हटके देखेंगे कि अगर ये चीज़ें नहीं देते हैं और उसकी जगह अगर कोई और चीज़ देते हैं तो हम उन्हें कैसे करते हैं। जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कल मैं उससे मिला, तो आपको पता है हिम हो जाएगा, आई मेट हिम येस्टरडे, हर येस्टरडे। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कल मैं किसी से मिला, तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को पता हो और कुछ को नहीं भी पता हो, या हो सकता है सभी को पता हो, पर फिर भी आप इसे और अच्छी तरह समझ लेना। मैं कल किसी से मिला, तो देखो किसी से के लिए हम क्या करते हैं, समवन या समबडी का यूज करते हैं। देखो शॉर्ट में मैं आपको एक चीज़ समझाऊं, अगर हम सम का यूज करते हैं सम, तो सम का मतलब होता है कुछ, और अगर आप इसे अलग से पढ़ेंगे तो ये बॉडी बोलते हैं, पर अगर हम इन दोनों को साथ कर दें तो ये हो जाता है समबडी। ठीक है, समबडी का मतलब क्या होता है, कोई। कोई का मतलब क्या होता है, व्यक्ति। इसलिए हम इसे बोलते हैं समबडी। समबॉडी नहीं बोलना, गलत हो जाएगा, समबडी। तो अब समबडी का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति है। अब आप नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है थिंग। इसी तरह से अगर हम सम करते हैं तो कुछ होता है, और थिंग करते हैं तो इसका मतलब वस्तु है, सिंगुलर वस्तु। जैसे कि आपको मैंने टेंस में भी एक दो बार बताया होगा, थिंग क्या होता है, एक वस्तु होता है, और सम होता है कुछ। अगर हम दोनों को एक साथ जोड़ देते हैं तो ये तुम्हारा बन जाता है समथिंग। समथिंग क्या होता है, कुछ। तो अब आप समझ गए होंगे, समबडी कोई और समथिंग कुछ। मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है सम, और यहाँ पर एनी लिखा हुआ है, ये नेगेटिव है और ये अफर्मेटिव है। अब आप बहुत ही ध्यान से समझना, अगर आप किसी व्यक्ति के बारे में कहना चाहते हैं मेरा कोई इंतजार कर रहा है, समवन इज वेटिंग फॉर मी या समबडी इज वेटिंग फॉर मी। इसी तरह से अगर आप समथिंग का यूज करते हो, चीज़ को शो करेगा। जैसे मेरी टेबल के नीचे कुछ है, देयर इज समथिंग अंडर माई टेबल। अगर आप कहेंगे मेरे टेबल के नीचे कोई है, तो वर्ड से ही पता पड़ रहा व्यक्ति है। somebody is there under my table या there is somebody under my table। अगर आप इस तरह से इन सब वर्ड्स का अगर यूज करेंगे खुद, तो आपको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। अब हम आते हैं नेगेटिव पर। देखो अगर बात आती है सम और एनी, जैसे मैंने आपको सिखाया होगा, मेरे पास कुछ किताबें हैं, आई हैव सम बुक्स। मेरे पास कोई किताब नहीं है, आई हैव नॉट एनी बुक, तो वहाँ पर एनी का यूज होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में हम एनीबडी, एनीवन और एनीथिंग का यूज करते हैं। पर अगर बात आती है कि हमें नॉट लगाना ही नहीं है, तो वहाँ पर आप नो वन, नोबडी और नथिंग का यूज करते हैं। जैसे अगर मैं कहता हूँ कमरे में कोई नहीं है, देयर इज नो वन इन द रूम, देयर इज नोबडी इन द रूम। अगर आप कहते हो मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नथिंग, आप इसका यूज करते हो तो आप कहोगे आई हैव नॉट एनीथिंग।
इसका यूज करते हो तो आप कहोगे आई हैव नथिंग। अगर आप नथिंग और नोबडी और नो वन लगाते हो तो आपको नॉट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अपने आप में ही नेगेटिव होता है। आप कुछ सेंटेंसेस अपनी तरफ से बना के रखना या बना के देखना, प्रैक्टिस करना, मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। जो स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे होंगे या करेंगे, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। टोटल मैं आपको कहूँ तो अब जो मैं चीज़ें आपको पढ़ा रहा हूँ वो सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आप अपनी इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप किसी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं तो ये उसमें भी आपके काम आएगी, क्योंकि मेन जो पहले की वीडियोज़ थी, जो मैंने बोला था कि कुछ बच्चे जिन्हें नहीं आता होगा उनके लिए थी वो वीडियो, लेकिन अब जो मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है। बहुत अच्छी वीडियो हैं, आप इन्हें कंटिन्यू देखते रहेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार वास्तव में ये वीडियोज़ बहुत अच्छी है, हमारे बहुत काम आएंगी या हमारे काम की हैं। इसीलिए आप इनका यूज करना। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रूल बताऊंगा जो कुछ अलग होंगे इससे। आप हमारे वीडियोज़ को रेगुलर देखते रहें, और वीडियोज़ को रेगुलर देखने के लिए चैनल का सब्सक्राइब होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हर एक स्टूडेंट हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।